हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को प्लेटलेट्स पढ़ाने वाली हूँ काफ़ी इजी वे में। एंड वीडियो के लास्ट में हम एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली किसी भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है ना, उसको हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको इसके डायग्राम से फैमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक प्लेटलेट का डायग्राम है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि प्लेटलेट को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो इसमें हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखे। यहाँ पे ये ओपन सिस्टम दिखा हमें, डेंस ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोजन है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये एक प्लेटलेट का स्ट्रक्चर है। अब प्लेटलेट्स के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सो प्लेटलेट्स का जो साइज़ होता है स्टूडेंट्स, वो स्मॉल साइज़ का होता है। प्लेटलेट्स का कोई भी कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है और ना ही उनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो हमारा प्लेटलेट्स जो है वो कलरलेस एंड नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर को इस साइन से डिनोट करते हैं। ये जो साइन है ये माइक्रोमीटर के लिए यूज़ किया जाता है। लाइफ स्पैन यानी कि जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो कितने दिन तक उसकी लाइफ स्पैन रहती है, कितने दिन तक प्लेटलेट्स जिंदा रह सकता है, तो वो 8 to 11 डेज होता है, ठीक है। आरबीसी का कितना था? आरबीसी का था 120 डेज। तो वैसे ही लाइफ स्पैन प्लेटलेट्स का कितना है? 8 to 11 डेज। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्शन का। जो हमारा प्लेटलेट्स बॉडी में बना है उसका डिस्ट्रक्शन होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी तो नए प्लेटलेट्स बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पुराने प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो स्प्लिन में जाके क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं। अब स्प्लिन में ऐसा क्या है जिसे डिस्ट्रॉय होंगे, ये क्वेश्चन आपका आना चाहिए। तो हमारे स्प्लिन के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं? जो हमारा स्प्लिन होता है, जो स्प्लिन के अंदर जो मैक्रोफेजेस होता है वो हमारा जो भी प्लेटलेट्स होता है और जो सेनाइल आरबीसीज रहते हैं जिनका डिस्ट्रक्शन का टाइम आ गया होता है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए स्प्लिन को ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये आपका प्लेटलेट्स बनता कैसे है? अब देखो, हमने जब आरबीसी पढ़ा था तो हमने एरिथ्रोपोइसिस की भी फॉर्मेशन देखी थी कि आपका जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, आरबीसी हैं, वो कैसे बने। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पर उस वीडियो को ब्लड के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। हमारा ब्लड में प्लेटलेट्स कैसे बनता है, तो मैंने आपको उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास स्टेम सेल होते हैं। ये एक प्राइमरी सेल होते हैं जो कैपेबल होते हैं हमारे कॉलोनी फॉर्मिंग में, ठीक है। कोई भी स्पेशलाइज सेल बनाने में ये हेल्पफुल रहते हैं। तो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो होते हैं वो मेगा कार्योब्लास्ट में फॉर्म होते हैं, देन वो मेगा कार्योसाइट में फॉर्म होते हैं, एंड देन लास्टली वो क्या स्पेशलाइज होकर क्या बना लेते हैं? हमारे प्लेटलेट्स बना लेते हैं। और स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो इतनी छोटी सी इसका फॉर्मेशन साइकिल था, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी रहती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी प्लेटलेट्स में अब क्या खासियत है वो देखते हैं। प्लेटलेट्स की जो सबसे पहली स्पेशलिटी है वो है एडिसिवनेस, यानी कि वो जब भी हमारा ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है तो जब प्लेटलेट्स को वो इंजरी पता चलती है तो वो रफ स्ट्रक्चर पे जाके क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिसिवनेस। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एग्रीगेशन। अब स्टूडेंट्स, एग्रीगेशन मतलब क्या होता है? एग्रीगेशन मतलब होता है ग्रुपिंग, यानी कि एक प्लेटलेट अगर कोई रफ सरफेस में जाके स्टिक हुआ तो वहाँ पे और प्लेटलेट्स जो हैं वहाँ पे उनका क्या हो जाएगा? ग्रुपिंग हो जाएगा, ठीक है। एक प्लेटलेट गया और भी प्लेटलेट्स जो हैं वो बना के ग्रुप बना लेंगे। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? तो वो क्लम्पिंग होता है, मतलब प्लेटलेट्स जो है वो एक के एक ऊपर जो है कॉइन्स ऑफ स्टैक जैसे हो जाएंगे जमा, ठीक है। तो हमने क्या देखी? प्लेटलेट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है एडिसिवनेस, एग्रीगेशन एंड एग्लूटिनेशन। 3 प्रॉपर्टीज हमने देख लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स क्या है। अब प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ये हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ब्लड क्लॉट मतलब क्या होता है? आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब कभी भी कट लगता है हमें तो क्या होता है? वहाँ से ब्लड जो है वो लीक आउट होता है,
ठीक है। ब्लड जब लीक आउट होता है, लेकिन थोड़े देर बाद ही आप देखोगे तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग है, जो आपका खून है वो रुक जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट को हिंदी में खून का थक्का बोलते हैं। फिर सेकंड क्या फंक्शन है प्लेटलेट्स का, वो क्लॉट रिट्रैक्शन करवाता है। अब ये जो आपका ब्लड क्लॉट बना है, आप कुछ देर बाद देखोगे या 1-2 दिन बाद देखोगे तो वहाँ पे वो रिट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको जो है थोड़ा बहुत क्लॉट जो है उसका लाइनिंग दिखेगा। थर्ड है रिपेयर ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जब भी रप्चर हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स उनसे एडिसिवनेस में जाती हैं, स्टिक होती हैं और उनको ठीक कर देती हैं। रोल इन हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद इट। होम्योस्टेसिस जो हमने बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ा था। देखो, हीम मतलब क्या होता है, ब्लड होता है। स्टेसिस मतलब क्या होता है, रोकना। तो हीमोस्टेसिस यानी कि ब्लड को रोकना, ठीक है, ब्लड को बहने से रोकना। तो हीमोस्टेसिस में ये हेल्प करती है, यानी कि ब्लड को रोकने में हेल्प करती है। अब हमारे पास कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। इसके जो नाम है ना वो आपको अच्छे से रिमेंबर होना चाहिए। तो आप ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी फैक्टर 4 दे दिया जाएगा, और वो क्या है फैक्टर 4 आपको पता होना चाहिए। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। बाकी ये इसके नाम दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको लिख लीजिए और इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक टर्म बताया था हीमोस्टेसिस, ठीक है। अब यही प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस मतलब क्या होता है कि ब्लड को रोकना, ब्लड को फ्लो होने से रोकना। तो ये प्रोसेस है दैट रिजल्ट इन अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। जब भी ब्लड में कुछ कट लग गया है, बॉडी में स्किन पे कुछ कट लग गया है, ब्लड वेसल्स इंजर्ड हो गई हैं, तो वहाँ से हमारा ब्लीडिंग होगा। तो उसी ब्लीडिंग को रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस बोलते हैं। अब ये हीमोस्टेसिस में कुछ स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस हमारे 3 होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कट लगा, आपका ब्लड जो है वो बहा और उसके बाद तुरंत ही ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया। ये सबसे लास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। ब्लड का क्लॉटिंग होना जो होता है वो सबसे लास्ट प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन होना। मतलब सबसे पहले आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं, जब आपको कहीं पे भी बॉडी में कट लगता है और ब्लीडिंग होती है तो सबसे पहले वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, नैरो हो जाती है, ताकि खून जो है वो ज़्यादा ना बहे। सेकेंड क्या होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे बॉडी को पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ इंजरी हुई है, तो प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि बहुत सारे प्लेटलेट, हमने जो प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ना, एडिसिवनेस और एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन, तो वो सारे प्रोसेस होता है। तो क्लम्पिंग हो जाता है, बहुत सारा जो होता है प्लेटलेट्स वो सारा वहाँ पे ब्लड वेसल्स को वहाँ पे ग्रुपिंग कर लेती हैं और ब्लड को और ज़्यादा बहने से रोकती हैं। फिर लास्ट प्रोसेस होता है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज जो है हम लोग इन स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, टेबल देखो। इंजरी हुआ ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो क्या हुआ, एंडोथीलियम डैमेज हो गया। अब एंडोथीलियम डैमेज हो गया तो कोलाजन जो है एंडोथीलियम के अंदर वो एक्सपोज हो गया, ठीक है, वो दिखने लग गया है। अब क्या होगा, प्लेटलेट्स जो है उसको पता चलेगा कि अच्छा इंजरी हुई है, तो वहाँ पे जाके क्या होने लग जाएंगे, स्टिक होने लग जाएंगे, एडहेरेंस होने लग जाएगा, यानी कि चिपकने लग जाएंगी। क्योंकि इनकी ये प्रॉपर्टीज ही है कि जहाँ पे कोई भी इंजरी हुई है, जहाँ पे रफ सरफेस है, वहाँ पे जाके स्टिक हो जाना, एडहेर हो जाना, ठीक है। अब एडहेरेंस के बाद क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा प्लेटलेट्स का। एक बार प्लेटलेट आपकी चिपक गई रफ सरफेस से तो प्लेटलेट्स जो है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल मिल जाएगा हमारी बॉडी में कि अब खून को रोकना है, खून को और नहीं बहने देना है। अब ये जो एक्टिवेशन होता है ना प्लेटलेट्स का, वो कैसे होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो स्टेज 1 में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, सिक्रीशन होता है सीरोटोनिन का, ठीक है, सिक्रीशन होगा सीरोटोनिन का, और सीरोटोनिन के सिक्रीट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। देखो बच्चों, हुआ क्या, ब्लड वेसल इंजरी हुई, ठीक है, वहाँ पे रफ सरफेस हुआ, वहाँ पे जाके हमारा एक पहले प्लेटलेट चिपका, उसके वजह से बहुत सारे ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट जो है वहाँ पे गए। अब मेन मोटिव क्या है बॉडी का, कि तुरंत ब्लड का जो बहाव है, ब्लड का जो फ्लो है, उसको तुरंत रोकना है, नहीं तो बहुत सारी ब्लीडिंग हो जाएगी। तो बॉडी ने तुरंत सीरोटोनिन जो है उसको सिक्रीट किया। सीरोटोनिन से हमारे ब्लड वेसल्स को क्या सिग्नल मिला कि जल्दी से उनको नैरो हो जाना है। मतलब ब्लड वेसल अगर ऐसी है लेकिन इंजरी हुई है, ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो सीरोटोनिन सिक्रीट होगा और ब्लड वेसल्स जो है ऐसे नैरो हो जाएंगी। अब नैरो होगी तो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, तो और ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी नहीं फ्लो होगा, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस ये हो गई। सेकेंड स्टेज में क्या होगा,
अब सिक्रीशन होगा ADP का एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 का, PAF प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के रहते हुए। अब ये क्या करेंगी, ये एग्रीग्रेशन कराएंगी और प्लेटलेट्स को, मतलब ये और सारी प्लेटलेट्स को बुला के लेके आएंगी, ठीक है, मतलब और प्लेटलेट्स को ये इकट्ठा करेंगी कि और ब्लड रोको, तो यहाँ पे प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या हुआ कि बहुत सारा प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड वेसल्स के आसपास इकट्ठा, पहले तो ये नैरो हो चुकी थी, ठीक है, नैरो हो गई थी। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा प्लेटलेट्स हो गया तो वो और नैरो होती जाएगी और पूरा प्लेटलेट घेर लेंगे उनको, ताकि अब यहीं पे हमारा जो है वो ब्लड फ्लो जो है रुकना स्टार्ट हो जाए। फिर लास्ट प्रोसेस जो है वो है स्टेज 3 का, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। मतलब अब बॉडी क्या बोलती है कि हमने जो है वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर दिया, हमने वहाँ पे बहुत सारा प्लेटलेट्स को बुला के वहाँ पे ग्रुप भी फॉर्म कर दिया, अब तुम क्या करो भैया, लास्ट में ब्लड का क्लॉट बना दो, ठीक है, ताकि बिल्कुल ही रुक जाए, हमारा ब्लीडिंग जो है बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो लास्ट प्रोसेस में हमारा ब्लड का थक्का बन जाता है, ब्लड कोगुलेशन हो जाता है, ब्लड का एग्लूटिनेशन हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, ब्लड कोगुलेशन वाली, ये खुद में ही एक बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि जितना मैंने अभी तक आपको बताया है वो सारा समझ में आपको आ गया होगा, वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो भी आपको टॉपिक समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट डे वो टॉपिक जो है अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। और आप लोग जो कमेंट सेक्शन में मोटिवेट करते हैं उससे मोटिवेशन मुझे मिलती है और आप लोगों के लिए इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो डू पॉजिटिव कमेंट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए अब लास्ट में देखते हैं हम प्लेटलेट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट इज, तो आपका ऑप्शन है 1 to 2 days, 3 to 5 days, 7 to 10 days और 20 days। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है 7 to 10 days, ठीक है, हमने अभी जस्ट इसको पढ़ा है। उसके बाद सेकंड जो है वो है प्लेटलेट्स हेल्प इन, प्लेटलेट्स किस चीज़ में हेल्प करती है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, इम्यूनिटी में, ब्लड क्लॉटिंग में, या तो हार्मोन सिक्रीशन में, किस चीज़ में आपको हेल्प करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्लड क्लॉटिंग, वो हमारा ब्लड क्लॉट को जो है फॉर्म करने में हेल्प करती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ब्लीडिंग टाइम मेनली डिपेंड ऑन, ब्लीडिंग टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिपेंड करती है, RBC के ऊपर, WBC के ऊपर, प्लेटलेट के ऊपर, या प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर। तो हमारा करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स के ऊपर, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम को अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम उसको। फोर्थ क्वेश्चन इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब क्या होता है, तो इसका है RBC का इंक्रीज होना, प्लेटलेट का डिक्रीज होना, WBC का इंक्रीज होना, या HB यानी कि हीमोग्लोबिन का इंक्रीज होना। तो करेक्ट आंसर है इसका प्लेटलेट का डिक्रीज होना, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटोपिनिया मतलब स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी साइटोपिनिया वर्ड आएगा ना, तो साइटो मतलब होता है सेल एंड पिनिया मतलब होता है लो, तो प्लेटलेट जो है यहाँ पे कम होती है। ये क्वेश्चन भी आपको नहीं बना होगा क्योंकि अभी इसका वीडियो लेक्चर बाकी है, तो मैं इसको कल आपको एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, तो आपके ऑप्शंस हैं 1 से 3 मिनट, 2 से 7 मिनट, 10 से 15 मिनट, या 20 मिनट। तो नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम है मतलब चोट लगने के बाद कितने देर आपको ब्लीडिंग होती है, तो वो है 2 से 7 मिनट का करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं, तो अगर आप प्लेटलेट चैप्टर जब हम पूरा करेंगे ना, तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती रहूँगी। बाकी अभी तो हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं और अभी प्लेटलेट का स्टार्टिंग ही हुआ है, अभी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमें प्लेटलेट्स में। सो अगर अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस MCQ वाले क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको मतलब कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा हो, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला जो है वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही ब्लीडिंग टाइम वगैरह क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊँगी। स्टे ट्यून फॉर दिस लेक्चर्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।